बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको कक्षा 6 रेनबो लेसन नंबर 4 द डोंकी एंड द डॉग के कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं बच्चों, और इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। देखिए पहला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, व्हाट डिड द डोंकी यूज़ टू कैरी। डोंकी जो था वो क्या कैरी करता था, मतलब क्या ढोता था डोंकी। तो डोंकी जो है बच्चों क्या ढोता था, डोंकी यूज़ टू कैरी लोड ऑफ क्लोथ्स। यानी डोंकी जो है अपने जो लोड ऑफ क्लोथ्स मतलब कपड़ों के ढेर को जो है अपने ऊपर जो है उसको कैरी करता था। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, द डोंकी यूज टू कैरी लोड ऑफ क्लोथ्स। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कुड द वॉशरमैन नॉट लिफ्ट द डोंकी। मतलब जो डोंकी को वॉशरमैन क्यों नहीं उठा सकता था, बताइए। वाई कुड द वॉशरमैन नॉट लिफ्ट द डोंकी, मतलब डोंकी को वॉशरमैन क्यों नहीं उठा सकता था। देखिए डोंकी बहुत बड़ा था और दूसरा बहुत हैवी था, तो यही इसका रीज़न होगा। तो लिखना है द वॉशरमैन कुड नॉट लिफ्ट द डोंकी बिकॉज द डोंकी वाज टू बिग एंड टू हैवी। यानी कि बहुत बिग था एंड बहुत हैवी था, इसीलिए यानी बहुत बड़ा था और बहुत भारी था, इसीलिए वॉशरमैन जो था, धोबी जो था, वो उसको उठा नहीं सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द वॉशरमैन शो हिज लव फॉर द डॉग। मतलब जो वॉशरमैन था वो अपना प्यार डॉग को कैसे दिखाता था, मतलब कैसे शो किया करता था। तो देखिए द वॉशरमैन शोड हिज लव फॉर द डॉग को जो अपना वो प्यार किस प्रकार से इजहार करता था, प्यार का वॉशरमैन डॉग को किस प्रकार से प्यार करता था। वाइल लिफ्टिंग हिम इन हिज आर्म्स, वो अपनी बाहों में उसे उठा लेता था। एंड टेकिंग हिम इनसाइड द हाउस, और उसे कहाँ ले आता था, घर में ले आता था। तो इसीलिए यहाँ पे लिखना है द वॉशरमैन शोड हिज लव। देखिए यहाँ पे शो का शोड हो गया है, ठीक है। हिज लव फॉर द डॉग बाई लिफ्टिंग हिम इन हिज आर्म्स एंड टेकिंग हिम इनसाइड द हाउस। ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है वो बच्चों क्या है, वाई डिड द डोंकी वांट टू लिव इन द हाउस। डोंकी जो था वो घर में क्यों रहना चाहता था, मतलब जो डोंकी जो था वो घर में क्यों रहना चाहता था। देखिए क्यों रहना चाहता था, क्या कारण था। डोंकी देखता था कि डॉग को घर में रखा जाता था और उसको बाहर रखा जाता था छप्पर के नीचे। तो डोंकी वांटेड टू लिव इन हाउस बिकॉज ही वाज जेलस ऑफ द डॉग। वो डॉग से जलता था, है ना, इसीलिए वो घर के अंदर रहना चाहता था। और डॉग कहाँ रहता था, हु लिव्ड विद द मास्टर इनसाइड द हाउस, जो कि डॉग जो है मास्टर के साथ घर के अंदर रहता था और वो जेलस करता। इसका मेन रीज़न क्या है बच्चों, कि डोंकी डॉग से जेलस करता था, यानी जलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई डिड द वॉशरमैन टेल द डोंकी। मतलब व्हाट डिड द वॉशरमैन टेल द डोंकी, यानी डोंकी को वॉशरमैन ने क्या कहा, यानी वॉशरमैन ने डोंकी से क्या कहा। तो वॉशरमैन ने क्या कहा था, वॉशरमैन ने डोंकी को कहा था कि तुम बहुत बड़े हो इसलिए मैं तुमको घर में नहीं ले आ सकता, और तुम बहुत हैवी हो, तुमको मैं उठा नहीं सकता, लेकिन मैं तुम दोनों से भी बहुत प्यार करता हूँ। तो वही लिखना है, द वॉशरमैन टोल्ड द डोंकी। वॉशरमैन ने डोंकी से कहा दैट कि ही वाज टू बिग टू कम इनसाइड दी हाउस। मतलब वह इतना बड़ा है कि उसको घर में ले जाना बहुत ही मुश्किल है ना, टू कम इनसाइड दी हाउस। और दूसरा टू हैवी टू बी लिफ्टेड, और बहुत ही भारी है उठाने
कि उठाया जाए इसके लिए वो बहुत भारी है। टू हैवी यानी बहुत भारी है, टू बी लिफ्टेड उठाया जाना बहुत भारी है। बट ही लव्ड बोथ ऑफ देम, लेकिन वो दोनों से बहुत प्यार करता है। तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन जो बच्चों बचा हुआ है वो ये है, वाई शुड वी नॉट कॉपी अदर्स, हमें दूसरों की नकल क्यों नहीं मारनी चाहिए। देखिए दूसरों की नकल इसलिए नहीं मारनी चाहिए बच्चों, वी शुड नॉट कॉपी अदर्स, हमें दूसरों की नकल नहीं मारनी चाहिए बिकॉज वी ऑल आर यूनिक, क्योंकि हम सभी अलग अलग हैं, यूनिक हैं, अद्वितीय हैं। एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, हम सब एक दूसरे से अलग अलग हैं, ठीक है, अद्वितीय हैं, हम सबके गुण अलग हैं, देखने में अलग हैं, सोच अलग है। तो इसीलिए हमें एक दूसरे की नकल ना मार के हमें अपनी क्षमताओं पे विश्वास करना चाहिए और जो हमारे अंदर काबिलियत है उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए, जिसमें हम अच्छे हों उस पर हमें काम करना चाहिए। तो बच्चों ये थे आज के क्वेश्चन आंसर्स जो कि मैंने आपको करवा दिए हैं द डोंकी एंड द डॉग के। अब नेक्स्ट जो है मैं आपको इसमें मैच द फॉलोइंग वर्ड पावर और लैंग्वेज प्रैक्टिस आपको बुक की हेल्प से करवा दूँगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।